आज रूप चौदस है और हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे की चमक चौगनी रहे। ये जब सनातनी भाव से जुड़ जाए, आपके उत्सव और लोकोचार के साथ साथ आपके पर्व के साथ समाहित हो जाए, तो इसका भाव दोगुना चौगुना हो जाता है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी हैं। सर, स्वागत है। क्या खास है? वैसे तो महिलाओं का ही त्योहार ज्यादा माना जाता है इसे, लेकिन फिर भी सनातन पद्धति के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? रूप चौदस महिलाओं का ही नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी ही महिला स्वरूप में है और महालक्ष्मी का पूजन हम लोग सब करते हैं। इसलिए जो घर में लक्ष्मी का आगाज जो होता है वो घर की लक्ष्मी से होता है। और घर में लक्ष्मी यदि रूपवती, हम उसी महारूपवती की पूजा करते हैं जो साक्षात घर में ही लक्ष्मी जो रहती है, उसकी पूजा नहीं करें तो फिर काय की लक्ष्मी। इसलिए रूप चौदस को अपने घर में जितनी भी बहन बेटियां हैं, पत्नी हैं, माता बहनें हैं, इन सब का बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। और ये दो चीजें होती हैं रूप लक्ष्मी को, कि एक तो अपना रूप निखारती हैं अपने उबटन करके, स्नान करके, और उस उबटन के स्नान के साथ में अपना रूप और सौंदर्य निहारती, क्योंकि वो लक्ष्मी रूप में जो महालक्ष्मी की पूजा होने वाली है नेक्स्ट डे, उसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी चीज क्या होती है कि रूप चौदस के दिन हम कूड़े का जो ढेर होता है उस पर दीप जलाते हैं। और वो इसलिए जलाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी और दरिद्रा ये दोनों बहनें थी और दरिद्रा बड़ी बहन थी, तो दरिद्रा को हम उस दिन घर से बाहर निकाल देते हैं। और घर से बाहर निकालते हैं तो हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में यह है कि जो भी अतिथि, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन हमारे घर में रहा है मेहमान की तरह, उसको सम्मान के साथ निकाला जाता है। तो जब हम सारे कचरे को, ढेर को निकाल करके कूड़ेदान पर और कचरे के ढेर पर जाके डालते हैं, तो वहां भी दीपक जला के आते हैं कि हे भगवती दरिद्रा, तुम यहाँ विराजमान रहो, हमारे घर में इतने दिनों तक रही, अब यहाँ रहो, अब आज से हमारे यहाँ लक्ष्मी आने वाली है। इसलिए उस दरिद्रा का भी सम्मान किया जाता है। और रूप चौदस को उबटन आदि के स्नान के साथ में फिर रूपवती स्त्रियां हैं जो प्रातः स्नान करके और अपने आप को निखारती हैं, और उनका जो निखरना है, उनका जो सौंदर्य है, वो एक लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि उन्हीं की तो पूजा होनी है महालक्ष्मी के रूप में। जी, कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है इसमें? पूजन विधि में कोई विधि ऐसी हो? उसमें विधि नहीं है। उस दिन तो एक चौमुखा दीपक जलाना होता है, इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। कि उस दिन घर के बाहर मूंग के, उड़द के, जौ के आटे से चौमुखा दीपक बना करके और फिर उसको चार तरफ होके अपने द्वार के बाहर लगाते हैं। तो इसको कुत्ते की दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि कुत्ता भैरव का रूप होता है। और भैरव के रूप में जब भैरव का आगमन घर में हो, क्योंकि दिवाली में जो लक्ष्मी के साथ, देवी दुर्गा के साथ साथ भैरव का आगमन होता है, तो लक्ष्मी के साथ जो भैरव का आगमन हो, तो वो दिवाली उस दीपक को कुत्ता सूंघ ले, छू ले, या कुछ इस तरह के भी कभी शकुन देखे जाते हैं, और वो दीपक बाहर जलाया जाता है। पर वो दीपक छोटी दिवाली के रूप में, रूप लक्ष्मी के रूप में बनाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर, आसपास जितने भी अंधकार के स्थान हैं, चाहे मंदिर हो, तुलसी का पेड़ हो, अन्य कहीं कोने हो, जहां पर भी हो, वहां पर भी जाके दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपदान चतुर्दशी का भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और वो शुभ फलदायी होता है। कोई हालांकि आपने कुत्ते की दिवाली वाला जिक्र किया तो एकदम से प्रश्न भी आ गया कि कोई तांत्रिक लिहाज से, विधि के लिहाज से भी देखा जाता है इस दिन को? तांत्रिक दृष्टि से तो 5 दिन ही किया जाता है, कि कई तरह की तांत्रिक विधाएं इसमें होती है, पर तांत्रिक कोई बहुत ज्यादा ऐसी नकारात्मक स्थिति नहीं है। ये तांत्रिक तो हमारे जो शरीर तंत्र है उसको विशेष जागृत करने का एक अवसर है, कि इस समय जप, तप और साधना विशेष रूप से की जाए तो वो उसका कई गुना फल मिलता है। जी, इसमें भी तारीख में कोई परिवर्तन या नहीं? इसमें तो कोई परिवर्तन की बात नहीं है। इसमें 19 तारीख को है, 19 अक्टूबर। जी। तो आपने जाना रूप चौदस के पर्व को किस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से, लिहाज से, और ये जो पूजन पद्धति है वो क्या अपनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।